क्लास 12th हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः बोलते थे, संभवतः करते थे। जो बोलते थे वो करते थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र वातावरण में। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र वातावरण में। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी का अर्थ है, जिंदगी का अर्थ है तो सत्य की खोज करना। अगला क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो भय। कौन? भय। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यानी जय कृष्ण मूर्ति को जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहा जाता है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखा था? लॉर्ड बेटर किस में विश्व शिक्षक के रूप में देखा था? तो जय कृष्ण मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? मानसिक सदमे और अधिक सशस्त्र से। अगला क्वेश्चन है, इसका आप लोग देख सकते हैं कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत यह किसने बताया? तो कहानीकार की माँ ने। कहानीकार की माँ ने। अगला क्वेश्चन है कि तिरिछ को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी। तिरिछ कहानी को केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिता से है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की है? तो वारिस। क्या हो जाएगा? वारिस। अगला क्वेश्चन है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो डिसाइटिस की। अगला क्वेश्चन है कि तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तो रामस्वरथ प्रसाद। तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था? रामस्वरथ प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो थान के साथ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? सुनो राधिके। अगला क्वेश्चन है कि कविता संग्रह है? कविता संग्रह है जख्म पर धूल। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? तो डायरी विधा में। अगला क्वेश्चन है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? मलयज का। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता
है। यह कथन किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का। किसका? एडिसन का। अगला क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वस्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामप्रसाद शुक्ल ने। रामप्रसाद शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल ने। कौन हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण ने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत। क्या हो जाएगा? मेघदूत। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? रामचंद्र शर्मा गुलेरी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। क्या जगह? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित है नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी रचित रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुराई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई होना चाहिए। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था? तो बौद्धा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कफन। अगर